लौट कर तो मैं जरूर आऊंगा, या तो आजाद भारत का नागरिक बनकर या आजादी का सपना बनकर। तुम्हारी सही पहचान क्या है? मैं भारतीय हूं और यही है मेरा परिचय। तो दोस्तों, भारत माता के वीर सुपुत्र महान स्वतंत्रता सेनानी जतिंद्र नाथ मुखर्जी के लाइफ पर बनी फिल्म बाघा जतिन का एक और शानदार टीजर आज जारी किया जा चुका है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भाई आप इस लाजवाब, शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हो अगले महीने की 20 तारीख को, यानी कि भैया दशहरा के शुभ अवसर पर आप भारत माता के इस वीर सपूत की गाथा को सिनेमा घरों में बहुत ही आसानी से देख सकते हो। तो दोस्तों, कैसा है बाघा जतिन का ये टीजर, क्या है इस फिल्म की कहानी, ये सारी बातें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं इस फिल्म के टीजर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल फिल्म रिव्यू में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बाघा जतिन के इस शानदार टीजर का रिएक्शन रखूं भैया, उससे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि भैया इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है और इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है अरुण रॉय और उसके बाद भी इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि देव। और उसके बाद भी उनके साथ इस फिल्म में जो बाकी के कलाकार नजर आ रहे हैं उनका नाम है सुदीप्त चक्रवर्ती, श्रीजा दत्ता, कार्ले हर्ट। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इस फिल्म के डायरेक्टर और इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी के बारे में मैं आप लोगों से क्या कहूं, बस मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भैया आप इस फिल्म के माध्यम से हमारे देश के एक ऐसे महान वीर सपूत की गाथा को सिनेमा घरों में देख पाओगे जिसके बारे में मुझे लगता है कि आप शायद ही जानते होंगे। अगर आप वेस्ट बंगाल के वासिंदे हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो भैया आप इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन भैया अगर आप देश के बाकी हिस्सों में रहते हो तो भाई शायद ही आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि भैया जब मैंने इस फिल्म के पहले टीजर को देखा था तो मुझे इस बात को लेकर काफ़ी दुख हुआ था और मुझे खुद पर काफ़ी ग्लानि हुई थी कि भाई मैं ऐसे महान सपूत के बारे में, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में क्यों नहीं जानता हूँ। तो भैया इसके लिए मैं किसको दोषी ठहराऊँ? भैया अपने चाटुकार इतिहासकारों को ही ना दोषी ठहराऊँ, जो कि भैया वैसे ही चाटुकार इतिहासकारों को ही ना दोषी ठहराना चाहूंगा जो कि भैया दरबारी स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा को तो भैया अपने हिस्ट्री बुक में भर भर के लिखे हैं, लेकिन भैया ऐसे महान महान स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने इतिहास के पन्नों में शायद ही जगह दी होगी तो भैया 1, 2, 3 लाइन वाला जगह दिया होगा, उसके अलावा बहुत ज़्यादा हमें बताया नहीं गया होगा। और भाई हो सकता है कि भैया हमारे इतिहास के बुक में ये चैप्टर हम लोग के सामने आया होगा, लेकिन भैया वो इतना छोटा होगा कि हमारी नज़र रुपये कभी गए ही नहीं। तो इसके लिए दोषी हम किसको ठहराएं? भैया हमारे देश के चाटुकार इतिहासकारों को ही ना हम दोषी ठहराएंगे कि भैया वो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को भैया इतिहास के पन्नों में उतना जगह नहीं दिए जितना कि भैया वो दरबारी स्वतंत्रता सेनानियों को दिए हैं मेरे भाई। तो भैया उनको हम लोग छोड़ते हैं। मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के माध्यम से आपको एक ऐसे वीर सपूत की गाथा देखने को मिलेगी जिसको देखकर आप खुद पर काफी प्राउड फील करोगे कि भाई हमारी भारत माता ने कितने सारे वीर सपूतों को जन्म दिया मेरे भाई, और ऐसे ही वीर सपूतों के योगदान की वजह से, उनके बलिदान की वजह से आज हम स्वतंत्र आबो हवा में जिंदगी व्यतीत करने के लिए पूरी तरह से आजाद है मेरे भाई। तो दोस्तों, वाकई में फिल्म का टीजर बहुत ही शानदार है और भैया इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद इस बात का आभास तो हो गया है कि देव, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार देव इस फिल्म के माध्यम से पैन इंडिया के तहत भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वो छाप छोड़ने वाले हैं जिसकी चर्चा आने वाले समय में पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में होगी मेरे भाई। पहला ही शॉट इतना शानदार, इतना जबरदस्त, इतना बेहतरीन कि भैया उसको देखने के बाद मैं आप लोगों को एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि भैया जो स्टीम इंजन वाला जो शॉट हमें देखने को मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस फिल्म की शूटिंग के लिए स्टीम इंजन मंगाया गया होगा, लेकिन भैया मैं जब बहुत ही करीब से उस स्टीम इंजन को देखा तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि भैया इस फिल्म में सीजीआई और वीएफएक्स का काम बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है मेरे भाई, यानी कि भैया एनिमेट करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टीम इंजन इस फिल्म के लिए तैयार किया गया होगा भैया इस शॉट को लेने के लिए। और उसके बाद भैया फिल्म का हर एक विजुअल इतना शानदार है और भैया हर एक विजुअल के माध्यम से भाई हमारे इस वीर सपूत की गाथा को जिस तरह से इस टीजर में दिखाया जा रहा है उसको देखने के बाद रोंगटे तो भैया पूरी तरह से खड़े हो गए थे और भाई सीना जो है ना वो गर्व से चौड़ा हो गया कि भाई
हम इस वीर सपूत की गाथा को बहुत जल्दी ही सिनेमाघरों में देख सकते हैं 20 अक्टूबर को। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार है बाघा जतीन का ये टीजर। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहूंगा कि भाई अगर आप हमारे भारत माता के इस वीर सुपुत्र यानी कि जितेंद्र नाथ मुखर्जी जी का सम्मान करते हो, उनको सम्मान देना चाहते हो, तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि आप इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने जरूर जाइएगा। इस फिल्म के माध्यम से आपका ज्ञान वर्धन ही होगा अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो बॉलीवुड से जुड़े और भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल फिल्म रिव्यू को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।